भूमिहीन भाइयों का मालूम हो कि उनके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है और यहाँ पड़ी सरकारी जमीनों पर लोगों का कब्जा हो गया है। यह न्याय है। सरकारी जमीन जो पड़ी है तो किसको चाहिए? जो बेघर हैं उनको दिया जाए। हमारे पास है, मैं भूखा था, खा चुका हूँ, अब दोबारा थाली की आवश्यकता हमको नहीं है, जो भूखा है उसको है। तो यहाँ आप लोग सब संगठित हो जाएं और जो जो असुविधा है यहाँ वो लिखकर हमारे संघ को, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, जिला अध्यक्ष महोदय को अवगत कराएं। संघ आपके साथ सदैव खड़ा रहेगा। इसी कड़ी में मैं सबसे प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। मंजूर सिंह सभी पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और गांव से हारे हुए सभी जनों से सादर जय परशुराम। आज आप लोगों के बीच में कुछ समस्याएं थी, इसके लिए हम लोगों को आमंत्रित किया गया है और उसके बारे में जब अवगत हो जाएंगे तो उसकी समस्या का निदान करेंगे। आगे चला पानी पर अभी मेरे को मालूम नहीं है क्या है, लेकिन जो कुछ भी होगा उसका निदान किया जाएगा। हमारे संघ के द्वारा जो कुछ होगा उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा। संघ के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा द्विवेदी को आमंत्रित करते हैं। और जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। दोस्तों, मेरा तो परिचय आप लोगों से है। मैं आप लोगों के गांव में भ्रमण कर चुका हूं और आप लोगों के गांव की समस्या के बारे में भी मेरे को पता है और अभी आने के टाइम पे भी जो भी समस्याएं कुछ हमें पता नहीं थी उसको भी हमने निकाला है और आपकी रोड की स्थिति हमने देखी है। तो हमारा कहना यह है कि साहब, हम यहाँ पे आए हुए हैं आप लोगों के लिए, तो यहाँ सबसे पहले एकता होनी जरूरी है। हम लड़ने के लिए बैठे हैं, मगर आप लोगों का वहां हमें साथ चाहिए। आप लोगों का साथ मिलेगा तो जो समस्याएं यहाँ पे चल रही है, जैसा कि आपका की जो समस्या हमें पता है, रोड, नाली, आवास, जो आप लोगों का मूलभूत अधिकार है, आप लोगों को मिलना चाहिए। हम अभी आपके एक बस्ती में भ्रमण किए थे कुछ दिन पहले, जहां हमने देखा कि चीजें केवल दिखावे के लिए कराई गई है। चीजें करा दी गई, पब्लिक को दिखा दिया गया कि हमने ऐसा काम करा दिया। यहाँ पे नाली बनी हुई है, उसमें हम जहाँ गए हुए थे देखे हमने कि वहाँ नाली बनाई गई है, मगर आज जाके कोई वहाँ पे खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि वास्तविक में ये नाली है, क्योंकि वो तो लेवल हो चुकी है। अब जब भैया उसको साफ नहीं कराओगे आप, सीधी सी बात है, पानी आपके घर में घुसेगा। तो आज हमारे बड़ा ग्राम पंचायत से काफी लोग कंटिन्यू संघ के पास जा रहे थे। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय को इसीलिए हमने आज आमंत्रित किया है और काफी रिक्वेस्ट के बाद आज हमारे अध्यक्ष महोदय आपके बड़ा ग्राम पंचायत पहुंचे हैं कि चलो हम भी देखते हैं कि वास्तविक में जो समस्या पब्लिक वहां की बता रही है वो समस्या है भी या नहीं है।
और आने के बाद जैसे ही हमने एंट्री लिया है आपके गांव में, तो आपकी समस्या हमें दिखना चालू हो गई है। मतलब किसी के बताने की जरूरत नहीं है, हमें दिख गया वो चीज। तो यहाँ जो भी आप लोगों की समस्या चल रही है उसके लिए लड़ने के लिए हमने तैयार हैं। जैसा कि अभी राज बहोर जी ने बताया कि आने वाले समय में आपके लिए अगर हमें धरना रखना पड़े हम धरना भी देंगे, भूख हड़ताल करना पड़े वो भी करेंगे, दिल्ली जाना पड़े वहां भी जाएंगे, मगर आपको न्याय दिला के रहेंगे। अब उसके लिए हमें चाहिए क्या? आपका साथ। आपके गांव में है, आप कहाँ हैं? आपका साथ मिला तो हर संभव प्रयास हम करेंगे कि आपको हम न्याय दिलाएं। जिस सुविधा से आप लोग वंचित हैं वो सुविधा आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य हमारा संघ करेगा, मगर उसके लिए आपका साथ हमें चाहिए होगा। इसलिए आप लोगों से हमारा निवेदन है, आप लोग एकता बनाइए, संघ के साथ आइए, ताकि जब हम वहां पे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप लोग आए थे हमारे पास, हमने अल्टीमेट दे के रखा हुआ है आपके सीओ साहब को और आपके जिला कलेक्टर महोदय को कि 15 दिवस के अंदर अगर इस ग्राम पंचायत में जांच नहीं कराई जाएगी तो हम उग्र प्रदर्शन के साथ धरना प्रदर्शन वहां करेंगे। कितने लोग तैयार है हमारे साथ धरने में बैठने के लिए? बस यही साथ हमें चाहिए आपका। आपका साथ मिला तो आपके गांव का विकास हम जरूर कराएंगे। हम कोई नेता नहीं है यहाँ पे, हम वोट बैंक के लिए आपके पास नहीं आए हैं, ना हमारी कोई पार्टी है, ना हम चुनाव लड़ते हैं। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हमारे जिला में जितने भी लोग गरीब हैं, जो ये बड़े लोग बैठे कुर्सियों में उनका शोषण कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाना हमारा और हमारे संघ का पहला उद्देश्य है। जय श्री बसुआ। आप सबका सहयोग मिलेगा ऐसा हमें लग रहा है, और अगर आप सबका सहयोग रहा तो हमारे परशुराम सेवा संघ का एक भी सिपाही इस धरती के अंदर जिंदा है तो अन्याय अत्याचार के चेहरे को चकनाचूर करेगा, आपके लिए मरेगा, मिटेगा, अत्याचार के सूरज को चीर करके रख देगा, उसको दफन कर देगा। ये हमारे क्षमता है, ताकत है, और ये ताकत हमारी नहीं आप सबकी ताकत है। आप सब लोग आंदोलित होइए, हम सब खड़े हैं आपके साथ, मंदिर में अवश्य पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं आगे आमंत्रित करता हूं आप सबके मध्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान कमलेश तिवारी जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आह्वान करते हैं कि वह अपने वक्तव्य हम सबके मध्य रखें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज उपस्थित सम्मान हमारे से जहाँ कार्यक्रम संचालित हो रहा श्री परशुराम पांडे जी का भरपूर स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे विश्वकर्मा जी जो है बिहार में हैं, अच्छा उन्होंने अपना वक्तव्य किया, जो समाज की हित की बात ये है वो अच्छा किया। और यहाँ जो तमाम से आए हुए जो हमारे बीच में कोई हमारे बड़े भाई ला, कोई पिता तो कोई माँ तो सबकी भूमि, इनका सबका हम जो कोर्ट को जो है बंधन विनंदन स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता भी हो चुका है, हमें राष्ट्रीय सचिव महोदय जी ने जानकारी और कराया कि बड़ा गाँव वास्तव में पीछे है, बड़ा अत्याचार हो रहा है शासकीय जमीन में, और जो कुछ लोग कब्जा किए हुए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम परशुराम सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आज जो है पूरी टीम के साथ बड़ा गांव में उपस्थित हूँ। पता चला कि यहाँ 10 से 12 एकड़ जमीन जो शासकीय जमीन है, जिसमें कोई संतोष पांडे वगैरह कोई लोग जो कब्जा किए हुए हैं, है ना, तो उनको मैं चेतावनी कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारे में दम होगा तो संगठन के सामने आ जाओ। परशुराम सेवा संघ से आप आंख नहीं मिला सकते हैं। जहाँ कहीं भी पूरा रीवा जिला में, प्रदेश में जहाँ मतदेय शास्त्र की भूमि है, वहाँ हमारा संगठन जो है उस व्यक्ति को बसाने काम करे जो भूमिहीन है, जो गरीब है, वास्तविक में उनके पास कोई सहारा नहीं है, वो जमीन को आवंटित कराया जाएगा। उसके लिए क्या हमें माननीय कलेक्टर महोदय से मिलना पड़े, माननीय जिला सीओ महोदय से मिलना पड़े, और संभागीय आयुक्त कमिश्नर जो होता है, ये जो संभाग का मालिक होता है, इनसे भी मिलेंगे। यहाँ तक जो है डिप्टी सीएम से भी हम बात करेंगे इस चीज़ में, जहाँ कहीं शासकीय जमीन उसकी जांच कराएंगे। और ख़ास तौर बड़ा गांव में जो है समस्या है उसका, जो है रोड, नाली, बिजली और जो है आवास में जो है बड़े बड़े यहाँ
अरबपति लोग जो आवास का लाभ लिए हैं, जो वास्तव में झोंगी झोपड़ी में रह रहे हैं गरीब, उनको आवास नहीं मिल रहा, और जिनका नाम सूची में नहीं जुड़ा उनका नाम सूची में जोड़ने का भी काम हमारा संगठन काम करेगा। और सब गरीबों के साथ में है। हमारा परशुराम संगठन जो है किसी जाति समुदाय का नहीं है, ये गरीबों का मसीहा है। हम सब गरीब को सबको साथ में लेकर हमारा संगठन चल रहा है, चाहे वो किसी भी समाज होगा, फिर उसके साथ अत्याचार हो, गलत होगा तो ये हमारा संगठन आवाज उठाएगा और इसका जो है अंतिम रूप में इसका कार्य करेगा। अब जैसे सचिव महोदय ने कहा है कि आप सबका हमें साथ चाहिए, आपको कोई पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं, आपको साथ में खड़ा होने की आवश्यकता है। जहाँ कहीं आवश्यकता होगी आप लोग आइए, आपका अधिकार है, आपका अधिकार दिलाया जाएगा। ये हमारा संगठन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमसे न कांग्रेस न बीजेपी किसी दल से मतलब नहीं है। हमारा समाजसेवी संगठन है, ये सबका संगठन, सबको आइए, सबका स्वागत है। और यहाँ तक कि जो जहाँ कहीं मध्य शासकीय भूमि है जो कब्जा कर बैठी है, घर बना बैठे हैं, उनकी सबकी जांच कर हमारा संगठन कराएगा। जो खाली जमीन है उसमें जो आवंटन होगा, इसके लिए हमें माननीय को जो है कमिश्नर न्यायालय में कोर्ट में इसका जो है याचिका दायर होगी। इसकी खसरे की नकल लिया जाएगा, खतौनी 58 बंदोबस्त जांच रजिस्टर पूरे अभिलेख 100 साल का अभिलेख निकलवाया जाएगा। इसमें देखा जाएगा मध्य शासन भूमियाँ कहाँ कहाँ हैं। जो हमारे माननीय मथुरा पांडे जी ने बताया है बिल्कुल सत्य बताया है, इनके साथ में है। आप इनका आप लोग साथ दीजिए, सब इनके आप इनको जो है जहाँ कहीं इनको आवश्यकता है इनको लेके चलिए। बाकी ये आपका समस्या का हल जो है हमारे जिला अध्यक्ष भी बैठे, इनको जानकारी नहीं थी, हम लोग बताएंगे इनको जो है। ये भी एक्टिव है और अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमारे सचिव महोदय वगैरह जो है आप जो है डॉक्टर अनु तिवारी जी हैं, ये मान्य जन मसीहा है, ये अच्छा समाजसेवी हैं, ये हर लोगों के साथ कर्मी है। ये जो पहाड़ से लड़ने के लिए भी तैयार है, तीर्थ से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो हमारे संगठन में फौजी भाई भी जुड़े हैं, पुलिस अधिकारी भी जुड़े हैं, और वरिष्ठ अधिवक्ता जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जज मजिस्ट्रेट भी जुड़े हैं। ये संगठन जो है हर व्यक्ति ऐसे ऐसे पदाधिकारी जुड़े जो आपको 24 घंटा निःशुल्क सेवा करेंगे। आप नंबर कॉल करिए, हमारा संगठन 2 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा सेवा करने के लिए। लेकिन हम आप लोग यही कहना चाहते हैं, किसी से दब के नहीं रहना है। आप किसी से भीख नहीं मांग रहे, आप अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो शासन मत जमीन हो तो गरीबों की जमीन है, और गरीबों की जमीन जांच करने के लिए देखिए मेहनत तो पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। जब आप लगे रहेंगे तो उससे सफलता मिलेगी। और हम तो एक समस्या और यहाँ पे है, जो ये ग्रामीण इलाका है, तो हम इस चीज़ में हम जो है माननीय मंत्री महोदय से डिप्टी सीएम से बात करेंगे। हमारे संगठन के सभी लोग जाकर के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बारगांव बन जाए तो बहुत लोगों का ट्रीटमेंट जो होना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम प्रस्ताव रखें, 12-14 लाख इसका 35 लाख प्रस्ताव होता है। इसलिए हमारे संगठन महोदय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बनवाने का काम करेगा। बाकी सभी तो आपने जिला अध्यक्ष ये सारे लोगों ने आपका स्थिति बता दिया है। और अभी हमें तो कई मीटिंग है तो हम जाना पड़ता है, पूरे जिला पूरा केंद्र में देखना पड़ता है। इन्होंने हमसे 15 दिन पहले जानकारी दिया कि वहाँ पहुँचना है, तो मैं पहुँचा हूँ। आपको जितनी समय आवश्यकता होगी, आधी रात ये संगठन आपके साथ में, ये आपका भाई बाप परिवार आपको धोखा दे देगा, लेकिन संगठन जो है धोखा देने वाला नहीं है। 24 घंटे लड़ाई लड़ेगा। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ये वचन देता हूँ कि कोई माइक लाल आपके ऊपर आंखें नहीं दिखा सकता है। जो धमकी देगा उसकी FIR कराएंगे, उसको सालों को जेल भेजेंगे, चाहे जो भी होगा। यदि गलत करेगा तो जेल भेजेंगे। यहाँ तक माननीय डिप्टी सीएम को भी आपके बारगांव में आना पड़ेगा, पूरे मिनिस्टर के आना पड़ेगा, यहाँ की समस्या को हमारा संगठन उठाएगा। इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं, हमसे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे बीजेपी। आप लोग जहाँ जुड़े रहे, लेकिन हमारे संगठन में आइए, सदस्यता लीजिए, साथ में रहिए और सचिव महोदय से जानकारी बताइए, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। इसी शब्द हम सबका बार बार को प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय महावीर, जय कृष्ण, जय श्री राम। साथ में हमारे भाई बहने, एक गरीब वर्ग के लोग बेचारे जिनके पास रहने तक के सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, उन समस्याओं को देखने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी पधारे हुए हैं, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जी पधारे हुए हैं। और इन गरीबों की समस्या हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इन गरीबों को सर छुपाने के लिए जगह जरूर दिलाई जाए, जिनके पास ज़्यादा सा भी सर छुपाने की जगह नहीं है। और माननीय मथुरा प्रसाद पांडे जी का बहुत बड़ा सहयोग है, इसमें से ये मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि आपका आशीर्वाद होगा तो उनका सहयोग हो जाएगा, सर छुपाने की जगह मिल जाएगी। बस यही हमारा निवेदन है। देखिए,
मैं सबसे माफी चाहता हूँ। हम तो यही चाहते हैं कि गरीबों के जो हक है वो गरीबों का हक मिलना चाहिए। हमको किसी की ज़मीन को, पट्टेदार की ज़मीन को हमको नहीं चाहिए। हम शासन से लड़ते हैं, शासन की ज़मीन जो जहाँ हो वो गरीबों को दिया जाए। उनको कम से कम उनके सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। और निवेदन हम यही कहते हैं कि ये हमारा आवेदन जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए। कि आप लोगों के गांव से हमें ये सुनने में आया है कि कुछ लोगों के द्वारा आप लोगों को धमकियां दी जाती हैं, चीजें कराई जाती हैं, तो ये हकीकत है? जी हाँ जी। अब आपको धमकियों से डरना नहीं। आपके क्षेत्र में हमने एक रिपोर्टर दिया है आपको, मीडिया प्रभारी। कहीं भी ऐसी समस्या होती है, चीजें होती हैं, उसकी वीडियो हम तक पहुंचाइए आप। बाकी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अभी किनको धमकी दी गई थी? इनको फंसाने की, आपको इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है कि हम थाने जाएंगे, ऐसा करवाएंगे। थाने जाने के बाद क्या हुआ आपके पास? जब संघ ने फोन किया थाने में, कुछ अब कार्यवाही चालू हो गई ना? हाँ, जब हम आप लोगों से निवेदन के परशुराम संघ से, तो उसके नाम FIR काम संतोष पांडे के ऊपर हो गया। ठीक है। अब अभी तक वो इनको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो अपने बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको हम पानी के बूंद में नहीं छोड़ेंगे। जो भी गरीबों को दबाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब वो चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का नेता भी होगा, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। गलत का जो साथ देगा वो हमारे लिए गलत है, चाहे वो कोई भी हो। तो आपको अब किसी से नहीं डरना है, क्योंकि आपके ग्राम पंचायत में हमने मीडिया दे दी है। कोई समस्या होती है मीडिया के सामने लाइए, वो चीज हमारे तक पहुंचेगी, हम उसका निराकरण कराएंगे। ठीक है। परिणमितं परिणात् परिणमुदच्यते परिणात् परिणमादाय परिणमेवावशिष्यते। बोलिए जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, सत्य सनातन धर्म की जय श्री राम, भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।